तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग घातांक एवं करड़ी में करड़ी की तुलना पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे और सीखेंगे कि करड़ी की तुलना पर आधारित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर एकदम शुरू से मैथ सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, आज हम आपको सिखाएंगे कि करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले आपको कुछ थ्योरी जानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए करड़ी पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसको कैसे कंपेयर किया जाता है, उसको जानने के लिए जो भी चीजें हैं वो हम आपके लिए लिख कर एकदम लेकर आए हैं और उसको हम लोग एकदम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए हम लोग जो 3 टॉपिक हैं हमारे उसको समझ लेते हैं। पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले इन 3 टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। जो हमारा पहला टॉपिक है, मतलब पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि यदि दी गई करड़ियों की घातें समान हो, यानी पहला कंडीशन क्या हो गया कि जो करड़ी की घात हो सब एक जैसे हों। तो जिस करड़ी की करड़ीगत राशि बड़ी होती है वह करड़ी बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है कि जो करड़ी बड़ी होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे समझिए, अगर हम कहें कि √2 फिर √3 √4 और √5 में कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए इसमें सभी जो करड़ी है वो समान है, सब क्या है, अंडर है, यानी इसकी घात 1/2 लगेगा। लेकिन उसके अंदर लिखी गई जो संख्या है जिसे आप करड़ीगत बोलते हैं वो अलग अलग है। यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी करड़ीगत की वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या करड़ीगत में क्या है, 5 है। इसका मतलब ये है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, √5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा कि यदि करड़ियों की घातें समान हो तो जिस करड़ी की करड़ीगत संख्या सबसे बड़ी होती है वही आपका क्या होगा, सबसे बड़ी करड़ी होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि यदि दी गई करड़ियों की घात असमान हो, मतलब पहला कंडीशन तो आपको समझा दिए कि समान हो, दूसरा कंडीशन अब आ रहा है कि अगर जो करड़ी की घात है वो समान न हो, अर्थात करड़िया P घाते 1/A, Q घाते 1/B व R घाते 1/C के रूप में हो तो इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम घातों को समान करते हैं, इसके बाद करड़ीगतों की तुलना करते हैं। करड़ीगतों की घात समान करने के लिए दी गई करड़ियों की घात जो कि A, B और C है उसका लसा ज्ञात करते हैं। प्रत्येक घात के हर व अंश में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे हर का मान या करड़ी की घात लसा के बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर संख्या अलग अलग है और उनकी करड़ियां भी अलग अलग हैं तो सबसे पहले करड़ियों का लसा लेकर उनकी करड़ी को समान कर लिया जाता है। फिर जो संख्या बड़ी होगी वो आपका बड़ी करड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न है। पहले हम लोग प्रश्नों के माध्यम से ये जो दूसरा पॉइंट है इसको समझेंगे। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर आपने लसा लेकर सब कुछ बराबर कर लिया तो इसके बाद आप करड़ीगतों की तुलना कर सकते हैं, मतलब इसके बाद आप करड़ीगतों की तुलना कर दीजिए। जैसे ये आपका पहला जो उदाहरण हमने लिया है इसमें कह रहा है कि निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो न तो इसकी जो करड़ी के अंदर संख्या लिखी है जिसको आप करड़ीगत बोलते हो न तो वो समान है और न ही इनकी करड़ी समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी करड़ियों को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए 3, उसके बाद यहाँ पे 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 घाते 1/3। उसके बाद यहाँ पर देखिए √2 लिखा है तो √2 को लिख सकते हैं आप 2 घाते 1/2। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है 6 फिर √ में 3, तो इसको आप लिख सकते हो 3 घाते 1/6। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 4 फिर √ में यहाँ पे 5, तो जो करड़ी घात है वो 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 घाते 1/4। तो देखिए इसकी जो करड़ी घात है यानी 1/3 कामा 1/2 कामा 1/6 कामा 1/4, यही इसकी करड़ी घात है। तो ये आपस में बराबर नहीं है तो सबसे पहले इसका लसा लेकर इसको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा,
12 आएगा, क्योंकि देखिए 3 चौक 12, 2 छौक 12, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12। अब 3 का भाग 12 में देंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12 यानी 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 छौक 12 6 आ गया, 6 दूनी 12 2 आ गया और 4 तिहाई 12 3 आ गया। यानी ये जो ऊपर 4 6 2 और 3 आप देख रहे हो, ये आपका करणीगत के अंदर, यानी जो ये 4 लिखा है इसकी घात 4 हो जाएगा, जो 2 लिखा है इसकी घात 6 हो जाएगा, जो 3 लिखा है इसकी घात 2 हो जाएगा और जो 5 लिखा है उसकी घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जो 4 है तो 4 की घातें क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 घातें आप लिख सकते हो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1/12। उसके बाद जो 2 है तो 2 घातें आप लिख सकते हो 6, फिर हो जाएगा आपका 1/12। फिर यहाँ पे देखिए 3 घातें आप लिख सकते हो 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1/12। उसके बाद है 5 तो आप 5 घातें लिख सकते हो 3, फिर हो जाएगा आपका 1/12, क्योंकि हमने एलसीएम लेके सभी को बराबर कर दिया है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो अब 4 घाते 4 का मतलब कितना होता है, 4 का आपस में 4 बार गुणा, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 होता है। यानी ये आ गया 256 घाते 1/12। फिर यहाँ पर देखिए 2 घाते 6 का मतलब कितना होता है 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 64 घाते 1/12। फिर यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 घाते 1/12। फिर 5 घाते 3 का मतलब कितना होता है 125, तो 125 घाते कितना हो जाएगा आपका 1/12। अगर आप देखो ध्यान से तो सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा 256 है। ठीक है, 256 कौन सा मान दर्शा रहा है, 4 का, यानी जो 4 √3 में है, मतलब √3 उसके बाद 4 लिखा है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें पूछ रहा था अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम में होता है जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो अगर हम अवरोही क्रम में इसको ऊपर यहाँ व्यवस्थित करें तो सबसे पहले यहाँ पे 3 √4 लिखा जाएगा, फिर कामा, उसके बाद उससे बड़ी संख्या देखिए 125, तो 125 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 करणीगत यहाँ पर 5। उसके बाद देखिए है 64, 64 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो √2 को, तो √2 को यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद बचता है 9, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे 6 करणीगत में, मतलब कड़ी संख्या 6 है और करणीगत 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे रूट में 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा था हमने, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो दूसरा नियम था, मतलब जिसमें कड़ी की संख्या और कड़ी आपका जो कड़ीगत संख्या थी वो दोनों अलग अलग थी, तो उसको हम लोग कैसे कंपेयर करके आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है कहने का मतलब यह है कि देखिए ये दो तरीके से व्यवस्थित है, एक है आरोही क्रम और दूसरा है अवरोही क्रम, लेकिन इसका सही क्रम कौन सा होगा, कौन सा विकल्प इसका सही क्रम बताएगा, उसको हमको चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 ही संख्या हमारे पास है, एक है आपका √2 और एक है आपका यहाँ पर करड़ी घात 4, फिर करड़ी अवगत संख्या 6, उसके बाद यहाँ पर है देखिए 3 और यहाँ पर है 4, यही संख्याएं हैं। तो इसमें न तो इसकी संख्या बराबर है न तो इसकी करड़ी घात बराबर है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/2 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 6 घाते 1/4 हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 घाते 1/3। तो सबका लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब जब 12 आ जाएगा तो देखिए ये 12 कैसे बनेगा, तो आप कहोगे कि ये आपका ऊपर यहाँ पर 6 का गुणा करवा दीजिए, नीचे भी 6 का गुणा करवा दीजिए। इसमें कहोगे आप कि यहाँ पर 3 का ऊपर गुणा करवा दीजिए 3 का नीचे, और यहाँ पर आप 4 का ऊपर गुणा करवा दीजिए 4 का नीचे। सब में देखिए हर जो है इसका 12 बन जाएगा, तो ऊपर 6 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 घाते 6 और यहाँ पर 1/12। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 घाते हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1/12। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 4 घाते 4, फिर हो जाएगा 1/12। अगर आप ध्यान से देखो तो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 घाते 6 को क्या लिख सकते हो आप, तो 64 लिख सकते हो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी ये हो जाएगा 64 घाते 1/12। फिर अगर कामा लगा के लिखना चाहो
6 घाते 3, तो 6 घाते 3 का मतलब होता है 6 छक्का 36 छक्का 216, तो 216 घाते कितना हो जाएगा 1/12। फिर 4 चौक आपका 4 का 4 बार पहाड़ा पढ़ना है, तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 256 घाते कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो अगर हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो आरोही क्रम में तो ये देखिए ये है ही, यानी सबसे पहले अंडर रूट 2, फिर यहाँ पर 4 आपका अंडर रूट में 6, फिर हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट में 4। लेकिन ऑप्शन से अब मैच कराइए। सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, अगर हम आरोही क्रम में चलते हैं, आरोही क्रम में मतलब तो हमारा आएगा सबसे पहले अंडर रूट 2, फिर ये किसको रिप्रेजेंट करा है तो 4 अंडर रूट 6 को, और ये किसको रिप्रेजेंट करा है 3 अंडर रूट 4 को। तो देखिए आरोही क्रम में होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये अंडर रूट 2 आएगा, फिर 4 अंडर रूट 6 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 3 अंडर रूट 4। कहने का मतलब ये है कि आरोही क्रम में रहेगा तो ये इस तरीके से चलेगा, यानी सबसे बड़ा ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा। ठीक है, मान बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि अवरोही क्रम में होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा ये रहेगा, यानी आपका जो देखिए ऊपर जो है ये है आरोही क्रम। ठीक है, हमने जो ये चिन्ह लगाया है ऊपर में ये आरोही क्रम को दर्शा रहा है, और जो ये नीचे चिन्ह लगाया है ये वाला ये अवरोही को दर्शाता है। तो अब आप ऑप्शन से मैच कराइए कि आरोही में व्यवस्थित है कि अवरोही में। तो आप देखो सबसे पहले अंडर रूट 2 आना चाहिए आरोही में, तो अंडर रूट 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन ए और बी में आ रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडर रूट 2 मैच कर दिया, 4 अंडर रूट 6 मैच कर दिया, और 3 अंडर रूट 4 मैच कर दिया, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित है। उसके बाद आरोही आपका अवरोही देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है आपका 4 और ब्रैकेट में अंडर रूट 6, फिर आपका ग्रेटर देन यहाँ पे 3 अंडर रूट 4। लेकिन ध्यान दीजिए ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित तब होगा जब सबसे पहले 3 अंडर रूट 4 लिखा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हो आप 3 अंडर रूट 4 पहले लिखा ही नहीं है। ठीक है, यानी सबसे पहले आपका लिखना चाहिए था इसको 3 अंडर रूट में 4, फिर लिखना चाहिए था 4 अंडर रूट में 6, मतलब ये क्रम ही उलट जाता। जब क्रम ही उलट जाता तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता, तो ऑप्शन नंबर ए जो हम देख रहे हैं हमारा एकदम सही मैच कर रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी अंडर रूट 2, फिर उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा है आपका 4 अंडर रूट 6, और उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा है 3 अंडर रूट में 4, और जो कि आरोही क्रम में है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तब सही होता जब हम 4 को पहले लिखते और अंडर रूट 2 को लास्ट में लिखते। ठीक है, तब जाके हम लोग व्यवस्थित करते तो ये सही हो जाता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। यहाँ पे देखिए जो अगला प्रश्न है हमारा वो कुछ अलग तरीके का है। लिखा है अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 8, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए जब ऐसे प्रश्न पूछे तो सबसे पहले देखा जाता है कि इनके बीच अंतर कितना है। जैसे हम पहले अंडर रूट को भूल जाते हैं, यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 11, फिर 10 माइनस 8, फिर 7 माइनस 5, अंडर रूट को हमने भूल दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 13 में से 11 घटाएंगे कितना मिलेगा, 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो देख रहे हैं कि जो संख्या हमारा दी गया है वो उसमें जो अंतर है वो सभी जगह समान है। जब सभी जगह अंतर समान है तो रूल ये कहता है कि जो संख्या सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये जो पेयर आपका दिया है 13, 11, 10, 8, 7, 5 में आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है, आप कहोगे अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5, यानी जो सबसे छोटा है वही क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा था हमसे, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका, अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 सबसे बड़ी संख्या हो गया हमारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछता सबसे छोटी संख्या क्या है तो सबसे छोटी संख्या हमारा होता अंडर रूट में 13 माइनस अंडर रूट में 11। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर निकालते हैं। यदि अंतर सेम है मतलब एकदम समान है तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पे देखिए लिखा है 4√2, 3√3 तथा 4√4 में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आपका यहाँ पे 4√2, जिसको हम लोग 2 घाते 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है आपका 3√3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 घाते 1/3। और यहाँ पे 4, उसके बाद 4 लिखा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 घाते 1/4। तो अगर हम देखें तो इसका लस लेंगे, तो लस लेंगे 12 आएगा। तो इसको 12 कैसे बनाया जा सकता है, तो आप कहोगे ऊपर 3 का गुणा, नीचे 3 का गुणा, इसमें 4 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा नीचे, इसमें भी 3 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा नीचे करवा दीजिए, ये 12 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 घाते 3, उसके बाद 4 तिहाई हो जाएगा यहाँ पे 12, और ये हो जाएगा 3 घाते 4, और ये हो जाएगा 1/12, और ये हो जाएगा आपका 4 घाते 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1/, यहाँ पे 3 का गुणा कराना है, 3 चौक हो जाएगा 12। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 घाते 3 का मतलब कितना हो जाता है 8, तो ये हो जाएगा 8 घाते 1/12। फिर यहाँ पर देखिए 3 घाते 4 का मतलब कितना होता है 81, क्योंकि 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 होता है। तो ये हो जाएगा 81 घाते कितना 1/12। और उसके बाद 4 घाते 3 का मतलब 64 होता है, 4 चौक 16 चौका 64, तो हो जाएगा 64 घाते 1/12। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4√2 को, ये किसको 3√3 को, और ये 4√4 को, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसको रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन आपको दिख रहा है 8, तो सबसे छोटे वाले को कौन रिप्रेजेंट करा था 4√2। तो यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 4√2, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल कैसे लगाया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो आखिरी और अगला प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, वो ये है कि 3 घाते 50, कामा 4 घाते 40, कामा 5 घाते 30 और 6 घाते 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप देखो ध्यान से 3 घाते 50 को, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 घाते 5 यहाँ पे गुणे 10, यानी घात में 10 लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो इसका गुणा होगा तो 50 ही आएगा। अगर हम देखें 4 घाते 40 को लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 घाते 4 फिर घात में 10। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इसकी घात बराबर हो सके और हम कंपेयर कर सकें। उसके बाद यहाँ पे 5 घाते 30 लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो 5 घाते 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। और यहाँ 6 घाते 20 लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो 6 घाते 2, यहाँ पर हो जाएगा 10। आप देखो सब में इसकी घात बराबर है, तो जब घात बराबर है तो हम लोग 3 घाते 5 लिखा है तो 3 का पहाड़ा 5 बेरिया पढ़ लेते हैं, मतलब 3 का आपस में 5 बार गुणा करा के देखते हैं कितना आएगा। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 243, तो ये हो जाएगा आपका 243 घाते 10। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 घाते हो जाएगा 10। उसके बाद 5 पची 25 पंचे 125, तो 125 घाते हो जाएगा यहाँ पे 10। उसके बाद 6 छक्का हो जाएगा 36 फिर घात में 10। तो यहाँ पे पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप देख पा रहे हो सबसे बड़ी संख्या 256 है। और 256 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 4 घाते 40 को, यानी ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 4 घाते 40 दिया है, और यही आपका क्या है सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको करड़ी की तुलना पर आधारित जो प्रश्न है उसको आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और आज के बाद आप करड़ी की घात में जो तुलना पर आधारित प्रश्न होते हैं उसको आप बहुत आसानी से लगा भी पाओगे। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अपने परिश्रम बैच में ऐसे वीडियो लगातार लेकर आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई करते रहिए।